अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वदम व हुवा कज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बंदा नाचीज़ को हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दवाइया कलेमात के बाद आज का मेरा उन्वान है बेटी। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह नहल आयत नंबर 58 पारा नंबर 14 तर्जमा। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गम से भरा होता है। अगरचा ये आय करीमा मुशरिकीन के हक़ में है, काफ़रों के हक़ में है, मगर इस आय करीमा का इतलाक़ मुसलमानों पर होता है, आज के मोमिनों पर होता है, मुसलमानों पर होता है। जैसे कि जब बेटी पैदा होती है तो उसकी पैदाइश पर आज के मुसलमान उस कदर खुशी नहीं करते जिस कदर बेटे की पैदाइश पर खुशी करते हैं। और अगर किसी के यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो जाएं तो वो नहायत ही परेशान हो जाता है, बेटियों के नसीब के मुतल्लिक परेशान हो जाता है और सोचता है कि इनको अच्छा रिश्ता नसीब होगा भी कि नहीं, क्या इनको तलाक तो नहीं हो जाएगी, क्या अपने घर में खुश रहेंगी भी कि नहीं, वगैरह वगैरह। वो बेहद परेशान हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बीवियों को ताने दिए जाते हैं, पूरे ख़ानदान वालों की तरफ से ताने मिलते हैं और बीवियों को मारा भी जाता है। बाज़ जाहिल तो इस कदर घटिया होते हैं कि वो अपनी बीवियों को तलाक ही दे देते हैं सिर्फ़ इस बिना पर कि तू बेटियां ही जनती है। और बेटी जनना या बेटा जनना औरत के इख्तियार में नहीं, औलाद देना या ना देना, बेटा देना या बेटी देना, इसका इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ना ही इसको कोई औरत कंट्रोल कर सकती है और ना ही इसको साइंस कंट्रोल कर सकती है। अगर ये कंट्रोल होता, औरत के इख्तियार में होता तो औरत बेटियां ना जनती, वो बेटे ही बेटे जनते। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर मर्द ही मर्द होते। जब बेटियों के बाप बेटों के बाप से मिलते हैं तो सलाम दुआ के बाद, हाल चाल पूछने के बाद, औलाद का पूछने के बाद आखिर में बात यहीं पर ख़त्म होती है कि तुम्हारी तो मौजें हैं। यानी कि उसका कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे तो बेटे ही हैं, बेटों की शादियां तो खुद ही ऐसे ही हो जाती हैं और बेटियों की शादी के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है, गौर व फिक्र करना पड़ता है, बहुत सरदर्दी होती है।
और इस किस्म का रवैया बेटियों के लिए इख्तियार करना ये कुफ़ार का तरीका है। बेटी की पैदाइश के ऊपर गमज़दा ना हो, खुशी का इजहार करें, मुबारकबाद मिलने के ऊपर मुबारकबाद को कबूल करें, गुस्से वाला चेहरा ना करें और खूब खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ बांटें और अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म ना करें। जिस तरह बेटे की खुशी मनाते हैं इसी तरह बेटी की पैदाइश पर भी खुशी मनाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाते हैं, समाअत फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला इसके यहाँ फरिश्तों को भेजता है। वो आकर कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती नाज़िल हो। फिर इस बेटी का अपने परों से अहाता कर लेते हैं और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ए कमज़ोर लड़की, एक कमज़ोर औरत से पैदा हुई है। जो इसकी कफ़ालत करेगा तो क़यामत के दिन इसकी मदद की जाएगी। हवाला मोजम अस-सगीर सफ़ा 30 जिल्द नंबर 1। इस हदीस मुबारका के अंदर बात यह की गई है कि जो बंदा बेटी की पैदाइश पर खुश हो, अच्छा समझे और उसकी कफ़ालत करे, कल बरोज़े क़यामत उसकी मदद की जाएगी। और दूसरी हदीस रावी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के यहाँ बेटी पैदा हो और वो इसे ज़िंदा दरगोर ना करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे को इस पर तरजीह ना दे, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 435 हदीस नंबर 5146। इस हदीस के अंदर जो बात की गई है वो एक मुसलमान के लिए बहुत ही आसान है कि वो नहायत ही आसानी के अंदर नहायत ही आसानी से जन्नत में जा सकता है। जन्नत का में जाने का ज़रिया है बेटियां। तो पहली बात, हदीस के मुताबिक बेटी को ज़िंदा दरगोर नहीं करना। अब तो ये रवाज रहा भी नहीं। वो ज़माना जाहलियत में अरब के लोग बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, अब नहीं करते। तो इस वक्त तो ये काम है ही नहीं। बेटियों को पाला जाता है और उसे जलील ना समझना, यानी उसे अपने बेटों से कमतर ना समझना, हल्का ना समझना, उनको वैसे हकूक़ ना देना। इस बात से बचा जाए कि बेटों से उन्हें अच्छा समझा जाए, बेहतर समझा जाए, बेटे के ऊपर तरजीह दी जाए, ना कि बेटे को अच्छा समझा जाए और उसे हल्का समझा जाए। तो बेटी की इज़्ज़त की जाए। ऐसा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। और जो लोग बेटियों को विरासत से महरूम कर देते हैं, अगर आप पटवारियों से मिलें तो आपको ये बातें भी सुनने को मिलेंगी कि बाप बेटियां घर में मौजूद होती हैं, ज़िंदा होती हैं, सही सलामत सेहतमंद होती हैं और जायदाद को बेटे के नाम करने की खातर कागज़ात में बेटियों को मुर्दा लिखवा देते हैं कि वो वफ़ात पा गई हैं। हालांकि यही बेटी है कि जब वालिद बीमार हो जाता है तो वालिद के लिए दुआएं करती है, सूरह यासीन पढ़ती है, रोती है, दुआएं मांगती है। और अगर वालिद फोत हो जाए तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। तो जो बेटे होते हैं वो तो उस वक्त जहन में ये सोच रहे होते हैं कि बाप की जायदाद की मैंने कौन कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ मैंने लेनी है, कौन सी चीज़ मैंने लेनी है, जायदाद को कैसे तकसीम करना है। और अगर बेटी को जायदाद दी भी जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक, अच्छा सलूक नहीं किया जाता जिस तरह जायदाद देने से पहले सलूक किया जाता है। बाज़ तो ऐसा भी कह देते हैं कि तुम्हारा हमारे साथ ताल्लुक़ ख़त्म है, दोबारा इधर ना आना। इस तरह का बेटियों के साथ सलूक किया जाता है।
अल्लाह तबारक व ताली से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताली हमें बेटियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।